प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया है। एक एक दिन प्रभु का दान है, आनंद काल की तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और भी आप सबके साथ प्रभु का वचन आपस में बांटते हुए स्वर्गीय आनंद मनाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप सब पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह बन रहता हूँ। हम लोग प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी चाहिए, एकदम प्रभु से प्राप्त करने के लिए हमारे में पक्का तैयारी चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ, आपने अपना दिल को सजाया है क्योंकि प्रभु का वचन प्रभु आपका दिल में लिखना चाहिए, लिखने लायक होना। क्योंकि आपको मालूम है हर एक मसीह विश्वासी 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है हम मसीह का पत्र है। पत्र मीन्स न्यूज़पेपर। आज आपको मालूम है सुबह लोग न्यूज़पेपर का इंतजार करता है क्योंकि दुनिया में क्या हुआ, शायद उन्होंने टीवी में प्रोग्राम देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, सुना होगा, फिर भी न्यूज़पेपर की ओर ध्यान देता है क्योंकि पूरा डिटेल से वहाँ पर हर एक बात मिलता है। तो प्रियो, आज स्वर्ग का खबर मिलने के लिए दुनिया हमें पड़ता है क्योंकि हम ये दुनिया से अलग किया हुआ स्वर्ग के साथ संबंध रखने वाला लोग हैं। प्रभु उनके साथ रहता है, प्रभु की आलोचनाएं उन्हें प्राप्त होता है, प्रभु क्या कहता है वो प्रभु के लोग सुनते रहता है। इसलिए उन लोगों को मिलने के द्वारा मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग का बात है, प्रभु के बात है। इसलिए वचन पर वचन लिखा है, हम मसीह के पत्र है और उसमें एक श्रेष्ठता भी लिखा है ना। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3-4 वचन। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्र हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो साई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, जीवित परमेश्वर की आत्मा की द्वारा यह रचना है। हाँ, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। देखिए, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर में नहीं लिखा जा रहा है ना। पत्थर, हमारा हृदय पत्थर सा नहीं होना, हमारा हृदय कठोर नहीं होना। और कठोर हो गया तो पत्थर सा बन जाएगा। और जो प्रभु ने हमें एक नया दिल दिया है, वो दिल मांस रूपी दिल है। प्रभु ने हमें वायदा दिया, उसके अनुसार नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने एक मांस रूपी पटरी दिया है। वो पटरी पर परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रभु की आत्मा लिखना है तो हमारा हृदय में लिखने लायक वो मांस रूपी पटरी होना चाहिए। और किसी प्रकार भी अगर हम पाप के चल में जाकर के हृदय कठोर हो जाएगा तो है ना, वो पत्थर का कठोर कर देता है, वहाँ पर आत्मा लिख नहीं पाता। तो आज भी हमारा जीवन में मेरा हृदय आज कैसा है, मैं किसी प्रकार का मतलब पाप की धोखे में जाकर के ठोकर तो नहीं खाया। मेरा हृदय दूसरे के प्रति कैसा है, मुझे और लोगों के ऊपर दया होने वाला हृदय है क्या, तरस खाने वाला हृदय है क्या, प्रेम करने वाला एक हृदय है क्या। हृदय में पाप आ गया तो वहाँ पर सारे बात बिगड़ जाता है। प्रभु की बातों को हम समझ नहीं पाएगा, प्रभु की आत्मा हमारे हृदय में वचन लिख नहीं पाएगा। आज इसी कारण बहुत लोगों का हृदय में प्रभु का वचन नहीं लिखा जा रहा है। और वचन लिखा है तो वो वचन वो व्यक्ति भी पढ़ सकता है, दूसरा भी पढ़ सकता है, एक खूबी है। इसलिए प्रभु का वचन बहुत ऐसे हमारे दिल में रहना प्रिय। कभी भी हमें हमारा दिल में पाप रहने नहीं देना। और पाप होने का खतरा जरूर है, लेकिन हमें पाप नहीं करना है, पाप के लिए इच्छा नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा प्रभु का भय में अपने आप को संभालना है। तो मैं आग्रह करता हूँ, जरूर आप प्रभु का वचन सुनने से पहले अपने दिल को जरूर तैयार किया है प्रभु का वचन सुनने के लिए। आपको मालूम है कि जब भी आप दूध लेता है तो दूध लेने वाला बर्तन को क्या करता है, वो आप कई बार देखते हैं कि वो साफ है कि नहीं।
दूध लेने वाला बर्तन को अच्छी तरह साफ करके ही लेना पड़ता है। अगर थोड़ा कुछ ऐसा गंदगी रहेगा या मतलब उसमें कुछ भी खमीर का कोई भी बात रहेगा तो दूध लेने के बाद में पक्का फट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। आज कितनी लोग हैं अपना इस हृदय रूपी बर्तन में प्रभु का वचन को स्वीकारने का एक अच्छा रीति में साफ करके वो बर्तन को नहीं रखता, इसलिए सुनने वाला वचन भी उसके जीवन में सही प्रकार का काम नहीं करता। और कई लोग, आपको मालूम है, कई लोग इस प्रकार का अच्छा दिल नहीं होने के कारण वचन सुनने के बाद में वो व्यक्ति बिगड़ जाता है ना। वचन सुनने के बाद में बिगड़ जाने वाले लोग भी है, क्योंकि उन्होंने अच्छा दिल से, अच्छा भावना से वचन को स्वीकारा नहीं, ग्रहण नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन हमारा हृदय में रखना ही है। ये वचन रहने वाला स्थान दिमाग में नहीं, हमारे बुद्धि के अंदर रखने के लिए नहीं। आपको मालूम है, जब पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, मसीह की वचन बहुतायत से तुम्हारा दिल में बसने दो, है ना। पड़ोसियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो, अधिकार से बसने दो। है, कितना सुंदर बात है। हमारा हृदय में प्रभु का वचन से भर देना प्रियो। प्रभु का वचन से भर गया तो अपन बहुत धन्य अवस्था में है ना। आज बहुत लोग प्रभु का वचन को इतना महत्व नहीं देता, वचन का गौरव नहीं समझता। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन को प्रथम स्थान देना, इस वचन हमारा दिल में भर देना। हमारा मुंह खोलेगा तो जो दिल से आता है वो मुंह से निकलता है। हमारा फोटो को खोलने पर प्रभु का वचन आ रहा है तो हमारा दिल में पूर्ण रूप में प्रभु का हमारा वचन भरा है, बहुत बड़ी बात है ना। कल कुछ पवित्र लोग मतलब मुझे मिलने के लिए आया था, वो लोग आने के बाद में हमारे अंदर से नदियाँ बह रहे थे, नदियाँ। वो बात हमने अनुभव किया। अपना बॉर्ड ब्रदर सुषमा सिस्टर और अतुल स्नेहा और जय सिस्टर, ये लोग सब आया। इतना हमारा पवित्र लोग मिलकर के जब बैठा, एकदम जीवन का नदी बह रहा था, जीवन का नदी। प्रभु के लोग जब मिलता है तो सच में नदियाँ बहुत, जीवन का नदियाँ बहता है, जीवन का नदी वो प्रभु का वचन है। ये वचन जहाँ पर भी आएगा मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तो हमें जिलाया हुआ ये प्रभु का वचन आज भी हमें जीवन में बढ़ाने वाला प्रभु का वचन वही हम सुनने जा रहा है। उसके लिए एक सच्चा तैयारी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप उस तैयारी के साथ हो। एक भक्त के जीवन में प्रभु का वचन का गौरव है। यदि हम प्रभु का वचन नहीं जानेगा तो कई प्रकार का धोखे में गिर सकता है। तो हम लोग मतलब भक्ति को थामा रहना, वो विषय पर हम लोग मनन कर रहा था। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन में बहुत महत्वपूर्ण, वचन में तो सभी बात महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है पहला तीमुथियुस से। और उस तीमुथियुस को समझाने के टाइम पर इस भक्ति के बात लेकर के एक भक्तिमान बनकर जीना या भक्ति से वंचित होना, दोनों बात को समझाता है। हम कोई भी व्यक्ति इवन भक्ति की साधना में या भक्ति में होते हुए भी धोखा खा सकता है। भक्त लोग भी कई प्रकार कई बातों में धोखा भी खा सकता है। इसलिए एक सच्चा भक्त हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, वहाँ पर तीमुथियुस को बनाते हुए पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय का 6 से 10 तक का वचन पढ़ेगा। पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय 6 से 10 तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। देखिए, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ओके, अभी थोड़ा मराठी में भी उसको पढ़ेंगे। उसका 6 वचन पहले पढ़ के थोड़ा रुकना। चित्त समाधानासह भक्ती हा तर मोठा लाभ आहे। देखा, मतलब यहाँ पर मलयालम में उस पदन को थोड़ा और रीति में लिखा है, लेकिन मैं आपको जो भी हिंदी में लिखा है उसको मतलब बहुत संतृप्ति के साथ का, तृप्ति के साथ का भक्ति है ना। एक संतुष्टि का भक्ति,
संतुष्ट रहने लायक भक्ति वो बहुत ही बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई है। मतलब एक प्रकार मतलब एक आनंद काल की लाभ के लिए ये बहुत बड़ा कमाई है। हमें एक बात को जानना है कि मतलब इस छोटा सा जीवन में एक सच्चा भक्त बनकर के रहना। गलत भक्ति दुनिया के रीति का कमाई का साधन है। लोग भक्ति के नाम पर आज कितनी प्रकार मतलब उसको धन का लाभ उड़ाने के लिए काम करता है। मलयालम का बात पड़ेगा तो ऐसे लिखा है मतलब कि एक प्रकार वो जो भक्त है, जो व्यक्ति सही में एक सच्चा भक्त नहीं, वो भक्ति उसके बारे में लिखा एक्चुअली, लेकिन मतलब हिंदी में और एक रीति में आया। मैं इसलिए आपका जो भाषा का मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मलयालम में लिखा है जो अलंभाव मोलेगा तो सच्चा भक्ति नहीं, वो बड़ा कमी है करके लिखा है। अलंभाव बोलेगा तो अच्छा भावना का नहीं, अच्छा भावना का नहीं। अभी ओरिजिनल भाषा मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन अभी 3 भाषा यहाँ पर पढ़ा, उसमें 2 भाषा में जो लिखा है उसमें संतुष्टि का भक्ति के बारे में लिखा। संतुष्टि की भक्ति है ना, हिंदी में वापस एक बार 6 वचन पढ़ना। पर संतोष सहित भक्ति। हाँ, संतोष सहित भक्ति, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई है। एक्चुअली उसमें एक दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, क्योंकि लोगों को संतोष कब होता है? दुनिया प्राप्त होने पर, क्योंकि उसके आगे वो विषय को पढ़ेगा तो उसका बात वही है। परंतु सचमुच में मतलब ये कमाई की बात शब्द आया, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आज आपको मालूम है सच्चा भक्तों को बहुत प्रकार का नुकसान होता है, ये बात सच है। सच्चा भक्त को बहुत प्रकार का नुकसान ही होता है। और यहाँ पर कमाई की बात नहीं कहा। कमाई होना है तो वो एक भक्त की बात नहीं, सच्चा भक्त की बात नहीं, गलत भक्ति है। मतलब वो शब्द को अगर आप ठीक से जाने सोचेगा तो, क्योंकि एक भक्त को कैसे कमाई होगा? एक भक्त कभी भी दुनिया का कमाई के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर तो बिजनेस हो गया। पर तो एक झूठा भक्त है तो हर एक बातों में आपको मालूम है ना, कई लोग कोई घर में गया, प्रार्थना किया, 2000 रुपया दो, मेरा प्रार्थना का फीस है 2000 रुपया। देखो ये बात मतलब अपनी मंडली में किसी के जीवन में हुआ गवाही मैंने सुना है, मैं उनका नाम नहीं बोलेंगे, ये सच्ची बात है। ये एक व्यक्ति मानव उनके घर में आया और वो प्रार्थना किया, बोलता है कि 2000 रुपया उनका फीस है, एक घर में जाकर प्रार्थना करेगा तो। अब आप देखिए उन्होंने क्या किया, इस भक्ति को बड़ा कमाई का साधना बनाया। कहीं भी जाएगा प्रार्थना करेगा तो, है ना, भक्ति एक कमाई का साधना बनाने वाले लोग। आपको मालूम है आज बहुत लोग मतलब बाजार के लिए भी कौन जाता है? पैसा के लिए। अगर एक बार गया कुछ पैसा अगर नहीं मिला तो दोबारा जाएगा ही नहीं। इसका मतलब समझना कि वो एक सच्चा भक्त नहीं है ना। प्रियो प्रभु का वचन हमें सबको देना ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु हमारा जरूर पूरा करेगा प्रियो, ये प्रभु उसके लिए प्रबंध करेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा अपने जीवन में अगर हम गलत रीति का भक्ति में जाएगा तो वो जरूर वो कैसे भी लोगों को लूटने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ आज कितनी लोग ऐसा है ना, मतलब वो लोग टीवी में प्रचार करता है, आखिर में वो भीख मांगता है। क्या है? मतलब हमारी मदद करो, हमको सहायता करो। देखो एक प्रभु का जन ऐसा बोलना हमारे स्वर्गीय पिता का कितना बड़ा निंदा है। वो वास्तव में ये भक्ति को क्या कर दिया, एक कमाई का साधना बनाया। भयंकर कपड़ा। आपको मालूम है अभी मानो इतना लोगों का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग हैं उनका अकाउंट नंबर देता है उनको मानो क्या क्या ये करता है। अभी जो भी लोग टीवी में या यूट्यूब में वारा में देखता है तो वहाँ पर अभी खास करके इस कोरोना का पीरियड में बहुत भिखारी लोग निकल गया, प्रभु दास लोग बहुत प्रकार वो भीख मांगते हैं, है ना। और वो क्या बोलेगा, हाँ हमारा मंडली में गरीब लोग हैं उनको देने के लिए। अरे तेरे पास है ना तो उसको दे दो ना, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा।
परंतु दूसरे से बोल करके वो अपने अकाउंट में ला करके फिर क्या करेगा, एक नाम के लिए मतलब थोड़ा कुछ बांट भी देगा, परंतु वो एक कमाई का साधन बनाता है। कितनी प्रकार है प्रियो, मुझे मालूम है मतलब ये भक्ति का वेश में मतलब इधर ही एक आदमी आकर के एक बार ऐसा पहचान हुआ और उन्होंने मालूम किया, और वो भी इधर ही पड़ोस में रहता था, अपना पवार वगैरह इधर ही पड़ोस में। उनको पूछा इधर आपको इधर से क्या, उन्होंने गलती से हमारा मतलब घर का बताया, वो इधर आया, इधर आने के बाद उसने क्या किया मतलब बहुत प्यार से बातें करके उन्होंने जान लिया औजार में भी हम जाते हैं, उधर भी मीटिंग होता है, तो उधर गया। उधर जाने के बाद में उन्होंने क्या बोला, देखो आपका पास्टर टोमी ने मालूम आपके पास भेजा और उसने बोला आपके पास आने से मुझे आप अच्छा मदद करेगा, क्योंकि आप प्रभु को बहुत प्रेम करता है, आप इसलिए ऐसा कार्य करता है, ऐसा बोल के कई लोगों को ऐसा बोल के घुमा करके। अभी उन्होंने भी क्या सोचा, अरे प्रभु का दास ने भेजा है तो कम से कम ये व्यक्ति को 1000 रुपया देना चाहिए। देखो वो उधर कई घरों में जा करके मेरे नाम बोल करके उन लोगों से ऐसे झूठ बोल करके पैसा कमाया। अब देखिए कितना चतुर लोग हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ऐसे से एक व्यक्ति आया था, मुझे मालूम ही नहीं। देखो, और मैंने कभी ऐसे बोल सकता है क्या, मैं कभी भी, मैं इसलिए सबको बोल कर रखा, देखो मेरे नाम बोल करके अगर कोई आ करके तुमसे ऐसे से मदद मांगता है तो कभी भी नहीं देना। ऐसे भिखारियों को जानना वो धोखेदार लोग हैं, वो कपड़ भक्त है, झूठा भक्ति के लोग हैं। तो मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की भक्ति के नाम पर इतने लोग इस रीति में लोगों को धोखा देता है, फंसाता है। प्रियो, हमें जानना चाहिए अगर हमें इस बात का सही प्रकाश नहीं मिलेगा तो ऐसे बातों पर हम धोखा खा सकता है। तो यहाँ पर पौलुस इसलिए बोलता है जो सच्चा भक्ति नहीं है वो बहुत कमाई का, क्योंकि भक्त को नुकसान ही होता है। फिर भक्ति के कारण हमें बहुत कुछ, हमें लूटेगा दुनिया, भक्त को हमेशा ये दुनिया लूटेगा, लूटने वाला, परंतु भक्त सहता है। क्यों सहता है? मैं इसके साथ एक वजह आपको पढ़ना चाहता हूँ कि इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 34 वचन, मतलब वो बहुत खास वचन है, इसलिए आपको इस संदर्भ में वो पढ़ना अच्छा रहेगा। इब्रानियों 10 अध्याय 34 वचन। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। ये सच्ची बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भक्तों के जीवन में लूटा जाता है। भी लूटा जा रहा है, भक्त लोग लूटा जा रहा है ना। कितने ऐसे झूठे भक्त लोग हैं, वो लोग क्या बोलेगा, देखो मतलब वो कुछ ऐसा उनके मतलब निकालने के लिए आपको बोलेगा, देखो अभी मेरे को थोड़ा ज़रूरत है, मैं आपको मतलब 2 हफ्ता में वापस देगा, 2 हफ्ता में वापस देगा, मेरे को थोड़ा मतलब 10,000 रुपये का या 50,000 रुपये का थोड़ा सा मदद करो। अभी अपन क्या सोचेगा, ये वास्तव में अपना भक्त है भाई, वो अपना भाई है ना। आपको ये जानना चाहिए प्रियो, वो लोग चापलूसी से मतलब आपको फंसाया, वो लोग वास्तव में सच्चा भक्त नहीं। झूठे लोग लेने के बाद में फिर वापस नहीं देता, ये उनका एक चिन्ह है। देखो इतना प्रकार का धोखा दुनिया देता है प्रियो, अपन खास करके लोग भक्तों को इस प्रकार फंसाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने जीवन में हमें परख कर जानना चाहिए कि मैं कभी भी ऐसा कोई धोखा का काम ना करे। क्योंकि प्रभु के लोग अगर वो वचन दिया तो हमारे में वो वचन पूरा करना हमारा कर्तव्य है, कभी भी दूसरे को नहीं फंसाना। परंतु झूठे लोग कितना भी फंसाने के बाद में उन्हें दिल में थोड़ा भी छूट नहीं लगेगा। इसलिए धन के ऊपर आपको मालूम है, जो धन एक स्वामी है, धन के लिए लोग भक्ति करता है, वो भक्ति बहुत बड़ा धोखा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु ने बोला ना, 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। धन एक स्वामी है। इस धन की बातों पर इतनी लोगों ने धोखा खाया, इसलिए वो प्रभु का एक सच्चा सेवक नहीं बन सकता ऐसा लोग। ये बात जब लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 11 से 14 तक पढ़ने के टाइम पर भी उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया। लूका 16 अध्याय का 11 से 14। इसलिए जब तुम
अधर्म के धर्म में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? देखिए, इस दुनिया का धन को अधर्म के धन कहा जाता है? सच्चा धन क्या है? एक प्रभु का अनुग्रह से मिलने वाला प्रभु का वजन है। ये वजन बहुत बड़ा एक धन है। आज सत्य वजन लोगों के पास नहीं है, घुमाने वाला, ठोकर खिलाने वाला बात है। देखिए, आज ये वजन सुनने के समय में आपका दिल में प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप सोचिए प्रियो, है आज भी प्रभु का ये सच्चा धन अपने पास है। हम दूसरे को प्रभु का इस वजन रूपी धन बांट पा रहा है, प्रभु को प्रेम रूपी धन दे पा रहा है, बाकी लोगों को क्षमा दे पाता है। ये सब एक धन है, बहुत धनी है ना। तो आगे, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकता। प्रियो, ये दुनिया के नाशमान धन के लिए कितने लोग है ना मानव भक्ति का कार्य करके धोखा देता है। कितने लोगों ने मानव इसी प्रकार का फंसाया प्रयोग। मुझे मालूम है, झूठे लोग अपने ही मंडली में दूसरे लोगों से मानव पैसा लिया और अभी डूब गया। देखो, कई लोगों को फंसाया। मुझे भी फंसाने की कोशिश किया था, लेकिन मुझे आत्मा ने बोला नहीं तो पहले ही से निकल जाता था। मेरे को धोखा नहीं दे पाया, इसलिए ज़्यादा कुछ दिन और रहा हो, कैसा प्रभु का दास को फंसाओ, लेकिन नहीं फंसा पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे झूठे लोग हैं प्रिय। हमें लोगों को पहचानना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें धोखा नहीं करना प्रिय। ऐसे धोखे में कई लोग विश्वास से भी गिर जाता है। अरे वो विश्वास ही होकर कैसे क्यों किया, वो हमें धोखा दिया। ऐसे बात पर फिर लोग झगड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को बातों पर फिर लोग मंडली छोड़ देता है। ऐसा ठोकर खिलाने के लिए शैतान ऐसे लोगों को भेजता है। इसलिए प्रियो, कभी भी लेन देन की बात पर आप ठोकर ना खाएं। आप दिया तो आप समझना दिया, अभी वो वापस नहीं चाहेगा। वापस चाहेगा तो फिर आप दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल विश्वासघाती है। क्योंकि वो धन की लालच में आया, वो ये भक्ति को इस दुनिया का धन को कमाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सेवक लोग हैं कि वो लोग सेवा सिर्फ धन के लिए, ये दुनिया में धन कमाने के लिए करता है। प्रियो, स्वर्ग का दृष्टि में अपना भक्ति कैसा है? हम एक सच्चा भक्ति करता है क्या, है ना? आपको मालूम है नीति वचन में भी ऐसा एक चेतावनी है, बहुत है इसके ऊपर। एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, उसका 23 अध्याय का 5 वचन, नीति वचन उसका 23:5। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। मराठी में पढ़ेगा। जे पाहता पाहता नाहीसे होते त्याकडे तू नजर लावलीस काय? कारण गगनात उडणाऱ्या गरुडासारखे पंख धन आपणास लावते। देखो, बोलता है कि तुम धन पर अपना मन क्यों लगाता है? धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हाँ, देखिए, धनी होने के लिए, धनवान बनने के लिए, धन कमाने के लिए लोग इस प्रकार के धोखे में बहुत ज़्यादा गिर जाता है प्रियो। आज भी लोग प्रभु से बढ़ करके, प्रभु का भक्ति से बढ़ करके लोग धन के पीछे भागता है प्रियो। ये जरूर एक बहुत भयंकर धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धन की बातों पर ठोकर खाया हुआ बहुत लोगों को मैंने मेरे जीवन में देखा है। उन लोग भक्ति से गिर गया, है ना। उन लोग प्रभु से बढ़ करके वो धन को प्यार करता था, ये बात प्रकट हो गया। तो हमें अपने जीवन में परखना है कि अगर हम एक गलत तरीके का भक्ति कर रहा है तो उसमें आपको दुनिया का बहुत धन मिल सकता है, दुनिया का धनी बन सकता है, ये वजन गाता है। परंतु एक सच्चा भक्त को जरूर इस बात में भी बहुत कुछ सहना ही होता है, बहुत सहना होता है, बहुत प्रकार का धोखा पड़ सकता है, ये बात है। इसलिए धन हमारा स्वामी ना बने, धन को हमेशा गुलाम बना करके रहे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, स्वामी है।
वो हमेशा हमारे ऊपर प्रभुता करना चाहिए। तो अभी तीमुथियुस को समझाने के टाइम पर वो एक्चुअली बोल रहा है कि गलत रीति का जो भक्ति है वो कमाने का एक बहुत बड़ा एक साधना है। उस गलत रीति में लोग बहुत कमाता है। मुझे बात आपको मतलब याद होगा, मुझे एक प्रभु का दास ने मुझे गवाही दिया। वो जब एक मुसलमान बैकग्राउंड से आया, इधर ही मालव कल्याण में है, वो जब अमेरिका में गया, वहाँ पर इसी नासिक का और एक प्रभु का दास बोलना बहुत गलत बात है, वो लोग झूठे लोग हैं। वो उसको बोला, देखो तुम इंडिया से आया, कुछ तो कमाने के लिए आया, ऐसे करो, तुम इस रीति में गवाही देना। उसको गवाही कैसे देना है उसको सिखाया। बोलना तुम तो मुसलमान बैकग्राउंड से आया है, इसलिए उनको बोलना कि मेरे साथ मंडली में कम से कम मतलब 50 मुसलमान लोग हैं, और वो लोग प्रभु में विश्वास करने के कारण उनको घर से निकाल दिया। वो लोग दुकानों का वरांदे में सोता है। देखो है, उन लोग घर से निकाला, उनको रहने के लिए जगह नहीं ना। ऐसी से बात सुना तो अभी क्या है कि अमेरिकन लोग ऐसे बात सुनेगा तो है हमारा भाई, क्योंकि प्रभु में जो भी हमारा भाई समझता है, अपना मतलब परिवार का अंग, बापरे में इतना अच्छा महल में रहता है और मेरा भाई बरामदे में रहता है। वो लोग क्या, उनका दिल खुल गया। उन लोगों ने उनको बहुत इतना तक हो सकता है उनको बोला कि उनको सबको कम से कम एक मतलब एक छोटा छोटा मतलब एक घर लेकर के दे दो, ऐसा बोल के एक बहुत बड़ा अमाउंट। अभी मैं आपको अमाउंट नहीं बोलेंगे, मतलब वो व्यक्ति ये सब लाभ कर, ये तो सब झूठा गवाही था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मतलब हाड़ बांध करके अपना खुद के लिए 2 बंगला खरीदा। बड़ा, अभी आपको मालूम है मतलब कल्याण में 2 बंगला लेने के लिए कितना ये लगता है, और इतना बड़ा कमाई पाया। और उन्होंने वो सब मतलब अपना सुख जीवन के लिए सब कुछ ये किया। एक दिन मैं अपने एक भाई के साथ उस व्यक्ति को मिला, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उनको मैंने प्रभु में हम कैसे रहना चाहिए, ये धन कैसा धोखा देता है, इसके ऊपर मैं उनके साथ बात कर रहा था। उसका दिल चित गया। उन्होंने मेरे सामने कबूल किया कि मैंने झूठ बोल करके मैंने कमाया, मतलब प्रभु मेरे से बात कर रहा है। तो मेरे वो एकदम डर गया। उन्होंने बोला अभी मैं अमेरिका जाएगा तो मैं जरूर ये सच्चाई उनको मतलब बताऊंगा, कबूल करूंगा बोला। लेकिन वो बोला करके मेरे को नहीं लगता, ये धन लोगों को ब्लाइंड करता ही है। धन की लोभ पाप का जड़ है, आगे हम बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लोभ में पढ़ करके कितने लोगों ने अपने आत्मीय जीवन को खो दिया। प्रियो, धन की बातों पर अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु की या एक सच्चा आत्मीय जीवन में वो कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। प्रभु की सन्निधि में वो नहीं रह पाएगा। एक असली वक्त का जीवन उसका नहीं रहेगा। बहुत बड़ा एक खतरनाक धोखा है, मतलब एक चेतावनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कितने लोग ये प्रभु से बढ़ करके धन की इस लालच में पड़ जाता है। प्रियो, बहुत से लोगों का जीवन का गवाही मुझे मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर हमारे जीवन में इस दुनिया में जीवन के बिताने के लिए हमें धन चाहिए, परंतु जब हम इस धन की लोभी बन जाएगा, वो प्रभु का सामने एक बहुत बड़ा भाव बन जाएगा और वो जरूर प्रभु से दूर होने का खतरा है। क्योंकि आगे के शब्दों में वो मालूम समझाता है, उसका अच्छे से वापस एक बार पढ़िएगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। देखो, हमें खाने के लिए और पहनने के लिए तो प्रभु का वचन कहता है इन्हीं में, इतना में संतोष रहना चाहिए। प्रियो, बहुत अधिक कमाने के मार्ग मिल भी जाता है तो उस बातों में अपना मन नहीं बहकना, अपना दिल नहीं बहकना है। हमें प्रभु खाने पीने के लिए दिया तो, क्योंकि हम इस दुनिया में एक यात्री, ये बात जान करके हमारा मन कभी भी दुनिया की बातों पर लगने ना दे, उसके पीछे हम प्रभु को त्यागने वाला अनुभव ना आए। आज बहुत लोगों को ये धन की लालच के कारण प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति करने के लिए समय नहीं है ना, प्रार्थना का जीवन नहीं, वो सब कुछ टूटा हुआ अनुभव है। कितना दुखदायी बात है प्रियो।
आज भी आपका जीवन में प्रभु के साथ का संगति कैसा है? आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? वास्तव में उस स्वर्गीय दर्शन आपको आज लेकर चल रहा है क्या? ये बात को परखना। प्रभु दास बोलता है, हम लोग ये दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया और ये दुनिया की कोई बात को लेकर के भी नहीं जाएगा। हमारे साथ आने वाला एक ही बात है प्रियो, जो हमने प्रभु की प्रेम में प्रभु का महिमा के लिए किया हुआ वो काम। बाकी बात भी आएगा, हमारा हर एक काम आएगा साथ, हमारा काम साथ आएगा बोल करके प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन की आखिरी में लिखा है, जो मसीह में मरने वाले व्यक्ति मसीह में मरने के बावजूद भी उनके साथ जाने वाला उसका महल नहीं, ये दुनिया में पाया हुआ कोई भी चीज नहीं, उसका मतलब संपत्ति हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, ये दुनिया का कोई भी बात साथ नहीं आएगा। और तो साथ क्या आएगा वो हमारे लिखा है 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखा, उनका कार्य, उन्होंने जो जीवन में किया हुआ कार्य प्रियो वो उनके साथ हो लेगा। हम जब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने जब खड़ा होगा, आपको मालूम है मतलब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 वचन में प्रेरित पौलुस अपने को भी मिला करके बोलता है, हम सबको एक दिन मसीह की सिंहासन के सामने प्रकट होना। वहाँ पर क्या होगा? हम शरीर में रह करके किया हुआ काम भले हो या बुरे हो, वो सारे बातों का न्याय होगा। पढ़िए उसको। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? एक बात जरूर जानना, आप जो भी करता है अपने शरीर के द्वारा, वो सारा काम प्रभु के न्यायासन के सामने प्रकट होगा। आपने बोला हुआ बात प्रकट होगा, आपने इस शरीर से किया हुआ काम प्रकट होगा, आपने जो भी कार्य किया प्रियो वो सब वहां पर प्रकट होगा, वह आग से परखा जाएगा। अगर हमें प्रतिफल पाना है तो प्रतिफल पाने लायक हमें काम करना चाहिए। हम शरीर में रहता है, शरीर के अनुसार नहीं जीना, शरीर की इच्छा नहीं निभाना, आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा के द्वारा प्रभु की इच्छा मालूम करके जीना, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत लोग आज भी प्रभु में आया बोलता है, पर तो अभी भी वापस आत्मिक जीवन में मरा हुआ अनुभव है, प्रभु के साथ संगति नहीं, क्योंकि उन्होंने वापस पाप किया, उस पाप कबूल करके छोड़ा नहीं, इसलिए प्रभु उससे बात नहीं करता, वो सच में प्रभु के संगति में रह नहीं पाता, प्रभु की आलोचना उसको मिलता ही नहीं। प्रयोग ये एक बहुत धोखा खाने वाला बात है। प्रभु का सच्चा भय मानते बिना प्रभु का संगति नहीं रहेगा। प्रभु की संगति होना, प्रभु की आलोचना प्राप्त करने वाला अनुभव, मैं इस वक्त में मुझे वो 25 भजन संगीता उसका 12 भजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही में प्रभु जी के साथ मेल खाएगा एक सच्चा भक्त के साथ जो प्रभु का भय मानता है। वहाँ भजन संगीता 25 अध्याय का 12 वचन। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। देखा, प्रभु की भय मानने वाले व्यक्ति को प्रभु के साथ का संगति मिलेगा। प्रभु उसको प्रभु जैसे चाहता है वो जीवन का मार्ग पर ले चलेगा। उसका 14 वचन भी पढ़ना। यहोवा का भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु के वचन उन लोगों को प्रभु प्रकट करेगा जो सच में प्रभु का भय मानता है, जो सच्चा प्रभु का भक्त है, उनको प्रभु मार्ग दिखाएगा। आप जब भाव में जीवन बिता करके प्रभु से अगुवाई पा करके जिएंगे सोचेगा तो धोखा है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी इंसान से पाप नहीं होता, पाप जरूर होता, और जो हमारा काम है जब हम प्रभु के आत्मा में हैं, आत्मा तुरंत बताएगा तूने ये बात झूठ बोला, तूने एक गलत काम किया, तुरंत हम प्रभु के सामने कबूल करेगा, प्रभु मुझसे गलती हुआ, प्रभु मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझसे गलती हुआ, प्रभु मुझे माफ़ कर। प्रियो, तुरंत हमें माफ़ी मांगना चाहिए, उसका क्षमा प्राप्त करना चाहिए। अगर हम ऐसे जीवन नहीं बिताएगा वो व्यक्ति बहुत भयंकर धोखा खाएगा।
प्रियो, एक सच्चा भक्त ये दुनिया की बातों के लिए नहीं जीता, वो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, वो अधिक स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ना चाहता है, यीशु मसीह को अधिक प्राप्त करना चाहता है। वो ये भक्ति का भेद। अगर हम एक सच्चा भक्त होकर के हम ये दुनिया को चाहता है, दुनिया में एक आलिशान जीवन चाहता है, प्रियो, ये सब हमारे प्रभु का बुलाहट का योग्य काम नहीं है। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि बहुत लोग एक भक्ति के जीवन बिताने के लिए आरंभ किया, परंतु उनका लक्ष्य बदल गया, उनका लक्ष्य दुनिया बन गया, दुनिया का एक आलिशान जीवन बन गया। फिर वो प्रभु को प्राप्त करने की जगह पर धन को प्राप्त करना उनका लक्ष्य बन गया। तो वो लक्ष्य में आने के बाद में क्या होता है, उसका 9 वचन से पढ़ना। पर जो धनी होना चाहते हैं, ठीक है, जो धनी होना चाहता है, देखो यहाँ पर विषय बहुत हमारा खतरनाक है। जो व्यक्ति ये दुनिया में एक भक्त को अगर धनी होने का इच्छा आ गया, वो हमारा मोह उनके अंदर आ गया, तो वो फंस गया, वो फंस गया। आखान धन के मोह में जाकर के वो और परिवार बर्बाद हो गया, गए से उस दुनिया का धन के पीछे जाकर के नष्ट हो गया। इवन देमास प्रभु के दास के साथ इतना अच्छा संगति करता था, वो लोग दुनिया को प्रेम करके, बोलेगा तो दुनिया का धन की चाहत करके वो प्रभु के दास को छोड़ कर गया, दुनिया की ओर गया। बहुत लोग हैं प्रियो, जो भी भक्ति के जीवन बिताने वाला भक्त भी उनका इच्छा अगर बदल गया तो वो लोग नष्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर प्रभु का दास बहुत अच्छा रीति में समझाता है ना, जो भी धनी होना चाहने वाला, हम लोग अभी तक हम लोग जिया प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु ने हमारा पालन पोषण किया, प्रभु ने हमारी जरूरत को पूरा किया, आगे भी प्रभु ले चलेगा प्रियो। और तो दुनिया की बातों पर मन ना लगाए, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, हमें उस स्वर्ग का भागीदार होकर के, स्वर्ग का नागरिक होकर के, प्रभु यीशु मसीह की भाई होकर के जीवन बिताने के लिए अलग किया। प्रभु के लक्ष्य को जाना। आगे बढ़िए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखो, मनुष्य को उसको बिगाड़ भी देगा और विनाश में पहुंच जाएगा, वो नाश में पहुंच जाएगा, वो नाश में पहुंच जाएगा। धन का लोभ आगे लिखा है, आप उसका 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न करके बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अच्छी बात है जी। ये दुनिया के धन के पीछे भागा हुआ लोग, उनके जीवन को अगर आप देखेगा तो उनके जीवन में कोई आशा नहीं, उनके जीवन में कोई शांति नहीं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं। वो लोग हमेशा इतना धन दौलत उनके पास रहने के बावजूद भी बहुत दुखी अवस्था में हम देखते हैं। मुझे ऐसे कई लोगों के बारे में मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब प्रभु में चलने वाला एक व्यक्ति, मुझे मतलब साधारण व्यक्ति नहीं, वो अपने आप को एक्स पास्टर कहा, बोलता है मैं एक्स पास्टर, बोले मैं पहले पास्टर था, अभी मैं पास्टर का काम सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, गादी का बिजनेस करता है, गादी है ना। अमेरिका से एक जो कमर दर्द वालों को, ये ऐसे दर्द वालों के लिए एक विशेष गादी होता है, उसका दाम 3 लाख 4 लाख रुपया दाम है, उस पर लेटेगा तो वो चला जाएगा, तो धनी में लोग लेता है। और वो एक गादी के पीछे मेरे ख्याल में उसको 1 लाख का कमाई है, ऐसे बात है। और वो भी हेवी लेवल में चलता है, क्योंकि आजकल के लोगों के पास बहुत पैसा है। अब देखो, अभी वो बोलता है प्रभु का सेवा करने से क्या मिलता। देखो, सिवाय वो पैसा के लिए सेवा करता था। देखिए कितने ऐसे लोग हैं प्रियो, ऐसे बहुत लोग हैं। ये तो मैं अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और वो मुझे भी उसके साथ मिलाना चाहते हैं, बताओ। अभी वो भाई के लिए, मैं उसको भाई भी बोल रहा, बहुत बड़ा धोखादार भाई है, मैं उसको बहुत प्यार से समझाया, तो सबसे बड़ी बात है। इवन इसलिए इस औरंगाबाद में मुझे एक व्यक्ति मिला, वो बड़ा में एक्स पास्टर है, पर तो अभी वो पान का दुकान चलाता है, पान का दुकान। आप देखिए कितना दुख लेगा मेरी। आज कितने लोग, मानो प्रभु ने अगर बुलाया है तो हमें कितना अधिक विश्वासी रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, वास्तव में
प्रभु का बुलाहट मिला है कि नहीं, प्रभु का चुनौती पाया है कि नहीं, प्रभु में आज मैं विश्वास योग्य है क्या। कैसे कह सकता है क्या कि मैं एक समय में प्रभु का सेवा करता था, अभी मैं दुनिया का सेवा कर रहा हूँ। देखिए, उनको बोलने के लिए भी कोई हमारा शर्म नहीं। कितना दुख लगता है प्रिय। और पैसा या धन के पीछे जा करके वो लोगों के जिनमें कोई सुख है क्या? नहीं। मैंने ऐसा लोगों को मतलब मुझे मिला है, वो बोलता है कि हम वास्तव में हमारे पास बहुत धन दौलत आ गया, हमने कभी सोचा भी नहीं इतना धन दौलत आया, परंतु हमारे दिल में शांति नहीं। मैं आराम से सोते हुए कई साल हो गया, नींद नहीं आता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। धन लोगों को सच में सच्चा आनंद नहीं देता प्रियो, एक सच्चा सुख जीवन नहीं देता, एक संतुष्टि का जीवन नहीं देता। आपको मालूम है, जो वो व्यक्ति धनवान है, जो है उसमें संतृप्त है, वो है सबसे बड़ा धनवान है ना। कुछ भी ना होने पर भी प्रभु है, इस कारण प्रभु में वो संतुष्ट है, वो है सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति। दुनिया के धन में अगर आप आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहता है, तो आप बिल्कुल एक धोखा का विचार किया, शैतान ने आपको फंसाया है ना। आज आप सोचिए, आज आपको कल अच्छा नींद मिला क्या है? अच्छा नींद तक प्रभु देता है भाई। प्रभु का भक्तों को कितना भी कैसा भी अवस्था में क्यों ना हो, अच्छा एक नींद मिलना तक एक बड़ा प्रभु का दान है भाई। आज बहुत लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि मैं बहुत दिन से मैं अच्छी तरह सो नहीं पाता, ऐसा गवाही आपने सुना होगा। परंतु अगर कल रात को भी और आपने अच्छा नींद लिया है, तो ये प्रभु के आपके प्रति बहुत प्रधान है। आपको मालूम है, भक्त ये गवाही देता है ना। जब भजन संहिता 4 अध्याय उसके 8 वचन, ओ प्रभु यीशु, भजन संहिता 4 अध्याय का 8 वचन, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही ने मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। देखो बोलेगा, मालूम उस भक्त को सोने के टाइम पर सोने के लिए जाता है तो उसको ये दुनिया का कोई चिंता नहीं, चोर आएगा क्या, चोरी होगा क्या है, मतलब या मेरा मृत्यु हो जाएगा क्या, ऐसा कोई चिंता ही नहीं। वो प्रभु के हाथ में सोम करके बड़ी आराम का नींद रहता है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, मैं कल भी प्रार्थना करके जा करके प्रभु के हाथ में सोम करके मैं लेट गया, मुझे मालूम नहीं आगे क्या हुआ। मैं सवेरे तक इतना गाढ़ा निद्रा में, वो भी मतलब बहुत अच्छा स्वर्गीय बातों पर मतलब अपना मन में ये कर रहा था, चल रहा था। मुझे मालूम है, मैं प्रभु में आने के से पहले मतलब नौकरी होने के समय में, जवानी के समय में स्वप्न में डर जाता था, कभी कभी चिल्लाता था, कभी पहाड़ से नीचे गिरता है, कभी हाथी भगा रहा है, कोई शेर भगा रहा है, ऐसे बहुत बात देख करके डर जाता था, अच्छी तरह सो नहीं पाता था। ऐसा एक समय था। पर तो प्रभु में आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इतना सुखदायक नींद मिलता है। एक सच्चा भक्त को प्रभु नींद देता है कोई भी अवस्था में, है ना। ईयोब एक गवाही देता है, ईयोब की किताब उसका 11 अध्याय का 19 वचन का शुरुआत। ईयोब 11 अध्याय का 19 वचन, जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। देखा, तुम लेटेगा तो कोई भी तुमको डराएगा नहीं। प्रियो, आप प्रभु के हाथ में हैं, आप प्रभु की सुरक्षा में हैं, प्रभु के दूत लोग आपके चारों तरफ है। कितना बड़ी बात है? कोई भी ऐसा तुम्हें डराएगा नहीं प्रियो। आज हमें परखना है इसलिए। और एक बात, नीति वचन 3 का 24 पढ़िए। देखो, इन वचनों को पढ़ने के समय में हमें अपने अनुभव के साथ इसको तुलना करके देखना चाहिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 24। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। देखा, सुख का नींद आएगा। आप सोचिए, ये प्रभु देता है प्रियो हमारे जीवन में। जब अगर हम सच में एक भक्त बन करके जीवन बिताएगा, तो प्रभु के उस इच्छा को जान करके उसकी राह पर चलेगा, तो हमको इस जीवन में सोने के समय में भी हमें कोई चिंता नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज प्रभु के साथ हमारा संगति कैसा है? प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है?
प्रभु त्यागा हुआ अवस्था है या प्रभु से मिला हुआ अवस्था है, प्रभु से मेल खाया हुआ अवस्था है। प्रभु हमें इतना प्यार करने के बावजूद भी उसका प्यार से मैं वंचित है क्या? इब्रानियों का पत्री में उसका 13 अध्याय उसका 5-6 वचन कितना हमें मतलब सामर्थ्य देने वाला वचन है। अब देखिए, हमारे प्रभु आपको कभी छोड़ने वाला नहीं थी। आप कभी भी किसी कारण भी आप एक मतलब धोखा ना खाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर मतलब अपने जीवन में कई बार आपको मालूम है विरोधी हमको मतलब हमारा अज्ञानता का लाभ उठा करके फंसाता है। मतलब कुछ ना कुछ गलती हो गया होगा, वो गलती के ऊपर हमको वो दबाना चाहेगा। अरे तो हमारा कर्तव्य एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर गलती होता है हमें तुरंत कबूल करना, मन फिरना, प्रभु की आत्मा जरूर हमें जिताएगा। प्रियो, प्रभु हमारा प्रभु एक कठोर व्यक्ति नहीं है, बहुत प्रेमी है। प्रियो, हमें कबूल करने का वो अनुभव चाहिए। यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है आप सुनिए, जब इब्रानियों 13 का 5 और 6, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। अरे बात है, हमारा स्वभाव में लोभ रहित होना, या ये दुनिया की बातों की लालच नहीं होना, दुनिया की बात नहीं। ऐसे लोग अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, दुनिया का लोभ या धन का लोभ मानो पाप का जड़ है, वो पाप है। हमारे अंदर ये दुनियादारी की बात नहीं होना, हमारा चेतावनी हो है, दुनिया की बात नहीं होना। हमारा मन एक लोभ रहित मन होना, हमारा स्वभाव एक लोभ रहित होना, कैसे भी लोगों को पटाने का मतलब फंसाने का बात नहीं होना। ऐसा है तो आगे, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो है प्रियो उसमें संतोष करो, उसमें संतोष करो। आज आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी है प्रभु ने दिया हुआ है, उसमें आप संतोष है क्या? आज उसमें आनंदित है क्या? कई लोग बाप रे अरे बातों में कुड़कुड़ाते रहता है, उनको लगता है कि उनके ही जीवन में सिर्फ समस्या है। ऐसा नहीं प्रिय, सबका जीवन में, अनेक भक्तों के जीवन में समस्या है। इस दुनिया में जब तक है, ये शरीर में जब तक है, वो कई प्रकार का समस्या जीवन में आते रहेगा। क्यों आते रहेगा? क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का स्वभाव में बदल रहा है, काम चल रहा है। कभी हथौड़ा का मार होगा, कभी कभी वो क्या बोलता है, वो उसका कुछ मोटापन है, उसको तोड़ने के लिए वो छन्नी क्या बोलते हैं, वो छन्नी उससे मारता है। आपने कारपेंटर का काम देखा है? कारपेंटर उसको मतलब एकदम रूम में लाने के लिए उसका उस इक्विपमेंट का नाम मुझे मालूम नहीं हिंदी में, लेकिन मलयालम में उली बोलते हैं, उली और थोड़ा सा मार करके टाक। ऐसे हमारे जीवन में बहुत ऐसे बात है ना, घमंड का पहाड़ ऐसा एक मोटा घाट है ना, हमारा घमंड का घाट भयंकर है, वो इतना जल्दी तोड़ता नहीं, तो प्रभु को भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रभु को आपको भी अपना रूह में रहना है। देखा, प्रभु हमारे में काम कर रहे थे। जो भी हम प्रभु में आया है उस दिन से प्रभु अपना काम जारी है, हमें मसीह के रूह में लाने के लिए। बहुत ऐसे बात है जो प्रभु का योग्य नहीं, वो सब बात को दूर करना है। इसलिए हमारे जीवन में समस्या आता है, एक समस्या अब एक थोड़ा समझो, हमें प्रभु में मजबूत करने के लिए, प्रभु के रूह में लाने के लिए, हमें सुंदर बनाने के लिए, हमें रूपवान बनाने के लिए, हमें मूल्यवान बनाने के लिए सब कुछ है। कोई भी समस्या से आप डरो मत। पहले बात, आप प्रभु के हाथ में हो और प्रभु के हाथ में आप तैयार किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि तुम्हारे अंदर लोभ ना हो, जो है उसमें संतोष रखो, उस अवस्था में संतोष रखो। और आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। देखा, मतलब पहले बात, प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। प्रियो, कभी कभी कई कष्ट के समय में हमको क्या लगता है, प्रभु ने मुझको छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा।
प्रभु का वचन और वायदा पर विश्वास कर। प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये सच्ची बात है। प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। हम प्रभु को छोड़ देते हैं परंतु प्रभु हमको नहीं छोड़ता, ये बात सच्ची है। हमें प्रभु बना रहा है, प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप बताओ कितना अनोखा वायदा है ना। आपको याद होगा एक बार एक प्रभु का दास जब प्रभु के साथ चलते थे, साथ चलते चलते कई कठिनाइयों में होकर गया और इस प्रकार जाते आते जब वो स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग में पहुंचने के टाइम पर वो व्यक्ति ने प्रभु को एक कंप्लेन किया, प्रभु आप जरूर मेरे साथ चलता था, लेकिन मेरे जीवन में जब कुछ कष्ट आया, तकलीफ आया, उस समय में आपने मुझको छोड़ दिया। बोला कैसा? बोला देखो अभी देखो हम लोग चल रहा था, वहाँ पर 4 पाव है और कोई संकट आया वहाँ पर सिर्फ 2 ही पाव है। उस समय में प्रभु का दास ने बोला देखो अभी हम चल रहा था, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक मैं बहुत संकट में था, उस समय में आप मेरे साथ नहीं था। तब प्रभु ने बोला तुम वो पाव को ध्यान से देखो, वो किसका पाव है? वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा है। उस समय में मैं तुझे मेरे कंधे पर उड़ाया हुआ था। अब वो प्रभु ने दास ने देखा, हाँ यार सही बात है, ये तो मेरा पाव नहीं, ये तो प्रभु का ही था। प्रियो, संकट में प्रभु हमको अपने कंधे पर उड़ाता है। आप क्या समझता है? कोई भी संकट नहीं तो हमको बर्बाद कर देता, लेकिन संकटों में वो हमें अपने हाथ में उड़ाता है, हमको एक सुरक्षित रखता है। प्रिय, आपका जीवन में, मेरे जीवन में आने वाला अनेक प्रकार का संकट में प्रभु हमें उड़ाया रहता है, हम और भी सुरक्षित रहता है। जरूर हमें थोड़ा दुख, हमारा कष्ट जरूर हमारा सहना पड़ रहा है, पर तो वो सब प्रभु का बुलाहट में हमारा एक भाग है। ये बात को सही प्रकाश पाना, वो बात को ना जानने के कारण डर गया है, ऐसा कंप्लेंट आया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज भी यदि आपका दिल में किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट है तो प्रियो आप कंप्लेंट करना छोड़ दो। आप जरूर संकट में इस समय में प्रभु आपको उड़ाया हुआ है। आप एक्चुअली वो बोझ को लेकर के नहीं चल सकता, प्रभु ने आपका बोझ को उड़ाया हुआ है। आप इस बोझ को प्रभु के हाथ में दे करके, अगर अभी भी कोई चिंता या ऐसा कुछ बोझ आप लेकर चल रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको मालूम है ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस 5 का 7 कितना अनोखा वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें ये बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा, अगर आपको ऐसा कोई चिंता, ऐसा कुछ कल के बारे में, नहीं तो बीमारी के बारे में, या ऐसा कोई भी बात के बारे में आपको चिंता आपको दबा रहा है, तो आपको वो बहुत तकलीफ दे रहा है, तो प्रियो प्रभु का वचन गाता है, प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो, उसको आपका चिंता है, उसको आपका चिंता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बात कई जगह पर लिखा, 1-2 वचन में आपको आपका प्रोत्साहन के लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप नहीं जानते ऐसे नहीं, पर तो आपको याद रहना चाहता हूँ। आप पढ़िए मानो भजन संहिता उसका 55 का 22, भजन संहिता 55 का 22, 55 का 22, 55-22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। देखो, वह तुझे संभालेगा। अपने पास मत रखो। आप बोल रहे हैं ना आपका तकलीफ, आप और किसी को भी मत बोलो, और प्रभु को बोलिए। प्रभु आपका वो बोझ प्रभु अपने ऊपर लेगा और आपको संभालेगा। आप जरूर, आप किसी भी लोगों को मत बोलो कि आप प्रभु का बेटा है, बेटी है ना, आपको विश्वास है आप प्रभु का है, तो फिर पिता से बोलने के लिए आप क्यों शर्माता, क्यों डरता? आपके लिए चिंता करने वाला एक पिता है प्रिय, वो पिता आपको प्यार करता। और एक वचन, कोई भजन संहिता 40 का 11, देखिए बहुत बार ये बात लिखा है। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। देखा, मतलब प्रभु की करुणा हमारे ऊपर बना रहने के कारण निरंतर हमारे रक्षा भी होते रहता है। प्रभु कभी हटाएगा नहीं प्रियो,
आप देखिए, आप पिछले दिनों के जीवन को देखो, आपके जीवन में आज जो आप है इससे भी कितना बड़ा बड़ा समस्या को आपने पार किया। क्यों पार कराया? आप अपने सामर्थ्य में पार हुआ क्या? नहीं। और एक अनोखे शब्द मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, 68 का 19, भजन संहिता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। देखा, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रियो, जरूर हमारे जीवन में बहुत बातों में हम इतना दबाव में, प्रियो, इतनी दबाव में, इतनी दबाव में। आपको मालूम है, मालूम पिछले दिन में किसी ने यूट्यूब में ऐसा एक ये डाला था, एक बूढ़ा आदमी, कितना 93 उम्र ऐसा कुछ उसमें दिया है शायद। वो एक दिन हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल में रहने के टाइम पर उसका ऑक्सीजन का बिल आया। ऑक्सीजन का बिल आया मेरे ख्याल में कुछ मतलब 65,000, हाँ 65,000 रुपीज़। वो ये बिल देख करके वो एकदम रोने लगा। अभी वो रो रहा है तो अभी बाकी लोगों ने या डॉक्टर लोगों ने सोचा कि इसके पास शायद बिल भरने के लिए नहीं होगा, इसलिए रो रहा है। तो उन लोगों ने बोला आप चिंता मत करो, हम भर देंगे। वो और भी रोने लगा। बोला बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? बोला मतलब अगर मैं ये सोच रहा था अभी एक दिन का मेरा जब ऑक्सीजन के लिए 65,000 हो गया तो मेरा ये 93 साल का बिल आएगा तो मेरा क्या होगा? प्रभु पूछेगा तो, प्रभु बिल देगा तो मैं कैसे दूँ? एक दिन की बात है। अभी आप एक दिन इंटू 365 इंटू 93, अभी आप सोचो कितना होगा? एक भयंकर बिल देगा। अभी वो व्यक्ति इस रीति में रो रहा है। प्रियो, प्रभु ने आपको क्या क्या मुफ्त में दिया है? आपको ये ऑक्सीजन का बिल अगर प्रभु देगा तो, प्रभु लाइट बिल देगा तो, दिन भर आप रोशनी देखता है उसका लाइट बिल आएगा तो अगर थोड़ी समय मतलब हल्का सा रीति में लाइट यूज करता है उसका बिल कितना आता है? और ऐसा है तो वो सारे बिल आ गया तो नहीं। प्रियो, प्रभु हमारा बोझ उठाता है। प्रभु को मालूम है हम पे नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु मानव ये सब मुफ्त में दिया है। तो सबसे बड़ी बात हमें मिला हुआ प्रभु के आशीष को जानो। प्रभु हमारा रोज हमारा बोझ उठाता है। प्रियो, हमने आपको लगता हो कि आपने बोझ उठाया और आपके माला सामर्थ्य के कारण आप बच गया? नो नो नो, हमारा सारा बोझ प्रभु उठा रहे हैं। प्रभु अगर बोझ नहीं उठाता तो आज भी आप इस प्रकार मतलब प्रभु पर भरोसा करके प्रभु के हाथ में ना सौंपने के कारण आपका दिल में आप बेचैन है, आप थोड़ा दुखी है। प्रियो, मेरे और आपका बोझ उठाने वाला एक प्रभु है, ये बात को जानो, है ना। जब यशायाह नबी का किताब उसका 26 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ना। यशायाह उसका 26 अध्याय का 3-4। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखा प्रियो, प्रभु में विश्वास कर, प्रभु की बातों पर विश्वास कर, आप पूर्ण शांति के साथ ये जीवन बिता पाएगा। प्रियो, जरूर ये दुनिया में हमें कई प्रकार का तकलीफ है, क्लेश है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु में विश्वास करेगा तो आपको डगमगाने नहीं देगा, है ना। हम लोग अभी पढ़ रहा था जब इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय था 6 वचन में आखिर में वो क्या बोलता है प्रियो? कितना अनोखा बात वो कहता है। हाँ, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? देखा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रियो, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रभु मेरा सहायक है। हमारा सहायक कोई हल्की व्यक्ति नहीं प्रियो, प्रभु मेरा सहायक है। आप देखिए, अभी आपका नाम पर आप सोचो, आपका नाम पर आपका पिता 100 करोड़ रुपया डाला है? अभी आप बोलता है
मैं बहुत भूखा है, कौन मेरा मदद करेगा? ऐसा बोलना इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति का अज्ञान है। अरे तुम्हारा पिता तुम्हारे नाम पर 100 करोड़ रुपए डाला है, तुम जिंदगी भर कितना भी खाएगा तुम्हें खत्म नहीं होगा है? तुझे उसको ये सब प्रभु का वायदा है। प्रभु के वचन और वायदा, प्रभु ने हमें कितना वायदा दिया, कितना वचन दिया। हाँ, प्रभु पर विश्वास नहीं करता। प्रभु बोलता है तेरा बोझ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ते नहीं, फिर क्या करें? आप ये बोझ प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है ये बात को, प्रभु मैंने ये बोझ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तूने ले लिया, धन्यवाद। जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6-7 वचन, कितना अनोखा बात है। आपको सच्चा शांति में पढ़ना चाहता है तो आप उसका मार्ग जानो। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित रखेगा। फिर मैं नहीं बोलता, अभी मुझे भी मतलब बहुत बातों में चिंता आता है। मेरा मेन चिंता मंडली के ऊपर है, मंडली के पवित्र लोगों के ऊपर है, उनकी आत्मीय जीवन के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो भी चिंता मैंने प्रभु के हाथ में दिया। मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रभु संभालेगा, प्रभु संभालेगा। प्रिय मंडली प्रभु का है, लेकिन हमारा जिम्मेवारियों को निभाना बहुत जरूरी बात है। परंतु कोई भी प्रकार का टेंशन मुझे नहीं दे पाता। मैं बहुत, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया है तो मैं उस आज़ादी में बना रहता हूँ। मैं किसी प्रकार कोई बात का गुलाम बनकर के जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं चाहता, और प्रभु उस बात में मेरा मदद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने जीवन को परखो, प्रभु के वचन पर विश्वास कर, प्रभु में विश्वास कर। आपको कभी भी ठोकर खाना नहीं पड़ेगा, आपको अशांति में रहना नहीं पड़ेगा। आप बहुत आनंद के साथ आप एक विजयी जीवन बिता पाएगा। इसलिए प्रियो, इस दुनिया की बातों में नहीं जाना, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताओ। हमारा ये भक्ति दुनिया की बातों के लिए ना हो, ये बात आप बहुत ध्यान देना है ना। गलत भक्ति करने वालों को शायद दुनिया मिलेगा, और तो दुनिया मिलने के साथ साथ उन्हें दुख भी मिलेगा, संकट भी मिलेगा, वो हमेशा निराश रहेगा। पर जो आप प्रभु पर भरोसा करता है, प्रभु के वचन और वायदों पर विश्वास करता है, अब एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताता है, सारा संपत्ति लूटा जाने के बावजूद भी आपके पास ये शांति रहेगा, आपके पास स्वर्गीय आनंद रहेगा। आप ये दुनिया में प्रभु की दृष्टि में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति रहेगा। दुनिया को पाया हुआ लवोदिकिया मंडली के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, तो अपने आप को धनवान कहता है, तो प्रभु बोलते हैं मेरी दृष्टि में तू कंगाल है, तुम दरिद्र है। तुम बोलता है मुझे बहुत अच्छा दिखता है, प्रभु बोलता है तू अंधा है, क्योंकि तुझे सिर्फ शॉर्ट साइट है, लॉन्ग साइट नहीं है। अनंतता के बारे में तुझे दिखता नहीं, तुझे इस दुनिया के बारे में दिखता है, तो दुनिया के पीछे लगा हुआ है। ये अंत समय का मंडली की अवस्था है। प्रियो, हम आखिरी समय में आकर के आप जानता है, ऐसे बात नहीं होने देना। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आज प्रभु का दृष्टि में हमारा भक्ति कैसा है। एक सच्चा भक्त बन करके प्रभु में आनंद रहने वाला, संतुष्टि पाने वाला अनुभव मेरा है क्या, या मैं दुनिया की बातों में उस संतुष्टि के पीछे मेरा दिल बहक रहा है। जरूर परखना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जरूर मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन को परखेंगे, अपने जीवन को मतलब जरूर जांचेंगे। प्रियो, समय एकदम बहुत कम रह गया, अपनी तैयारी पूर्ण रूप में अच्छी तरह करो, नहीं तो बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। क्योंकि हमारा प्रभु का आगमन तक का समय हमारा तैयारी के समय, प्रभु आ गया तो अपन जाएगा, इसके बाद तैयारी के लिए कभी मौका नहीं। इसलिए प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए प्रभु ने आपको ये बात समझाया। तो मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें, और हम प्रभु का अधिक महिमा करें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। और एक बार आप सबको मेरी तरफ से विवेक
और दीपिका, महेश सी, ग्रेस सबकी तरफ से जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।